कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की जलवायु अनेक कीमती औषधियों, मेवों एवं फलों की फसल के लिए बेहद उपयुक्त है। धरती के इसी स्वर्ग में मौजूद है एक छोटा सा कस्बा भतरवा, और भतरवा से थोड़ी दूर स्थित है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है गजोट। गजोट की आबादी लगभग 4000 के आसपास है। ऊंचे पहाड़ों, कल कल बहते झरनों और नदियों के बीच बसा ये छोटा सा बेहद खूबसूरत गांव अपने आप में एक छोटे से कश्मीर को समेटे हुए है। वैसे तो कश्मीर के लगभग सभी गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से लबरेज हैं, मगर गजोट में एक और खास बात है जो इसे अन्य गांवों से न सिर्फ खूबसूरत बनाती है बल्कि इसे एक अलग पहचान भी दिलाती है, और वो है यहाँ की हवा में फैली लेवेंडर की मदमस्त कर देने वाली खुशबू। जी हाँ, ये खुशबू सिर्फ एक खुशबू मात्र नहीं है। ये वो सपना है जो 5 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद यहाँ की फिजाओं में उड़ने के लिए आजाद हुआ है। अपनी कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल देने की इस कहानी के जरिए उस महिला ने दिखा दिया कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और इस जज्बे का नाम है भारत की फार्म लेडी अर्चना देवी। 2006 में मेरी शादी हुई थी। हमारे पास कोई रोजगार नहीं था, हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, हमारी इनकम कुछ भी नहीं थी। मेरे पति एक छोटी सी दुकान करते थे सर, उससे हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं होता था। मेरे पास 2 बेटों के लिए 2 टाइम का खाना नसीब नहीं था, ना ही उनकी मैं टाइम पे फीस दे पाती थी। 2014 में मैं समूह में जुड़ी। हम ये एक 10 मेंबरों का एक समूह बनता है, स्वयं सहायता समूह खुद का रोजगार। समूह में हम 100 रुपये जमा करके अपनी सेविंग करते हैं। हमारे समूह का नाम जय कालीवीर है, हमारे ग्राम संगठन का नाम धरती माता महिला है, हमारे CLF का नाम मन्नत महिला है, हमारा मिशन है जो NRLM यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। मैं अपने समूह में फर्स्ट लीडर का काम करती हूँ। जब हमारे समूह की एक 4 मंथ हो गई तो हमारे समूह के लिए मिशन से 15,000 आया, जिसके लिए हम रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं। वो हमारे समूह में एक MCP बनती है, वो MCP के तौर पे वो हम पैसा दे देते हैं। जो सबसे दीदी गरीब होती है हम उसको वो 5-5 हज़ार 3 दीदियों को दे देते हैं, क्योंकि वो 5,000 से अपना एक छोटा मोटा रोजगार करते हैं, कोई भेड़ पालन, कोई बकरी पालन। फिर जब हमारी समूह की एज 6 मंथ हो जाती है, हमारे समूह के लिए मिशन से फिर CIF आता है, वो होता कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड 40,000, वो भी हम 4 दीदियों में बांट लेते हैं। तो वो भी अपने गाय पालन या कोई एक छोटी सी शॉप डाल के उसको मतलब अपना गुजारा थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो जब 9 मंथ एज हो जाती है तो हमारी बैंक से हमारा टाई अप होता है, हमारा फर्स्ट डोज, तो वो भी 1 लाख आ जाता है। 2017 में मिशन ने हमारा टाई अप IIM से करवाया, उन्होंने हमने फ्री की पनीरी दिलवाई। हमें मिशन अरोमा के तहत ये लवेंडर की पनीरी मिली थी, फिर हमने वो लवेंडर लगाया जिससे हमारी इनकम और थोड़ी बहुत शुरू हो गई। ये मिशन की सपोर्ट थी कि आप ये जितनी भी गरीब महिलाएं, आप अपनी गरीबी दूर करो, आप खुद का रोजगार शुरू करो। पहले जब हमें ये लवेंडर की पनीरी मिली थी, हमारे यहाँ पंचायत में कोई भी ये लवेंडर नहीं लगा रहा था। सारे बोल रहे थे कि ये एक सूखी हुई डाली है, सारी हमारी जमीन खराब हो जाएगी।
जो हमारी अनइरिगेटेड यानी कि सूखी जमीन, हमारे पास और जमीन ही नहीं थी, वही जमीन थी, उसी जमीन पे हमने वो लगाया। 2-2 मंथ के बाद हम उसकी गुड़ाई करते थे। एक साल तक उसमें कुछ भी नहीं होता था। लेकिन कश्मीर के सर्द मौसम ने लेवेंडर की पनीरी का स्वागत किया या फिर नकार दिया। साल के बाद उसमें फूल लगे, हमने वो फूल काट के बोरे भर के जहाँ हमारा यूनिट लगा है उस यूनिट में उसका ऑयल निकाला। एक कनाल में 1 लीटर ऑयल निकलता है, वो 1 लीटर ऑयल 10,000 का लीटर बिकता है। 4 कनाल में हमने लेवेंडर लगाया, 40,000 का वो ऑयल निकलता है। कड़ी मेहनत के बाद जो पैदावार हुई उसे बाजार में बेचने का समय आ गया था और अर्चना देवी को पहली ही फसल से 40,000 रुपयों की आमदनी हुई। इससे अर्चना देवी की उम्मीदों को एक दिशा मिल गई, लेकिन अर्चना देवी की मंजिल 40,000 से कहीं आगे थी।